इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन लेआउट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि किसी वेबसाइट के अंदर हमारे पास हमेशा एक हेडर होता है ऊपर और नीचे एक फुटर होता है और हर एक पेज पर वो कॉमन होता है। तो ये चीज़ हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक layout.js नाम की फाइल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये page.js जो हमारा रूट पेज होता है ना, होम पेज होता है, उसी के साथ ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसको हम हल्का-सा हमने बहुत ही पहले देखा था। इस वीडियो में हम इसी फाइल को ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये कुछ फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये क्लास नेम के अंदर नेक्स्ट जैसे कोई फ़ॉन्ट इम्पोर्ट करके ये यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया, सिंपल एक कंपोनेंट हमारा बचा है। और अभी अगर हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई एरर नहीं आ रही है। और हमारा ये एक रूट लेआउट कंपोनेंट है और रूट लेआउट कंपोनेंट के अंदर हमें एचटीएमएल और बॉडी ये दोनों चीज़ें रिटर्न करना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप बीच में देख रहे होंगे कि ये चिल्ड्रन है, तो ये चिल्ड्रन क्या होता है? अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ चिल्ड्रन को और यहाँ पे मैं केवल एक H1 लिख देता हूँ, माई रूट लेआउट, ये मैंने लिख दिया। अब आप गेस करिए कि क्या होगा? मैंने चिल्ड्रन को यहाँ पे जो रन हो रहा था, उसको रिमूव कर दिया। अब देखो, हमारा जो माई रूट लेआउट है, बस यही रेंडर हो रहा है। अगर मैं किसी और पेज पर भी जाता हूँ, जैसे कि ब्लॉग्स पेज पर चला जाता हूँ, तो भी हमारा यही रूट लेआउट ही रेंडर हो रहा है। तो रूट लेआउट जो है, वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे रिएक्ट जेएस के अंदर हमारा डिव होता था और उसके अंदर आईडी रूट करके होता है ना, उसी के अंदर पूरा कंटेंट रेंडर होता है। तो आप कुछ वैसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो रूट लेआउट का जो फाइल है, इसको हम रूट लेआउट बोलते हैं क्योंकि हमारे app.js फाइल के अंदर डायरेक्टली ये प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर हम कुछ भी, जैसे ये जो चिल्ड्रन आ रहा है ना, ये चिल्ड्रन अलग-अलग पेजेस यहाँ पे आके रेंडर होते हैं। अगर हम यहाँ पे चिल्ड्रन ऐसे रेंडर कर दें, 1 मिनट, डबल कर्ली ब्रैकेट हो गया। हाँ, अगर हम ऐसा रेंडर करेंगे ना, तो ये चिल्ड्रन क्या हैं, अलग-अलग पेजेस हैं जो कि इस जगह पर आके रेंडर होंगे और ये चीज़ हमारा हर एक पेज पर प्रेज़ेंट रहेगा। अभी यहाँ पे अगर आते हैं, तो माई रूट लेआउट ब्लॉग्स पेज पर भी है। हम अगर ब्लॉग स्लैश किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं, तो हमारा माई रूट लेआउट हर एक पेज के ऊपर दिख रहा है। यानी कि ये कॉमन चीज़ है और ये हर एक पेज के लिए रन करेगा। अभी ये इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें इसका कंटेंट दिखेगा। अच्छा, होम लेआउट पे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार हम देखते हैं कि होम लेआउट कहाँ पर है। इधर होम के अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंटेंट तो रिटर्न कर रहे हैं पूरा, लेकिन होम पेज के ऊपर ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ तो ये लोड हो गया। मतलब ऐसे ही कुछ कैशिंग का दिक्कत रहा होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा था। तो ये अब होम पेज पर हमारा ये जो एक्चुअल जो हमारा पेज कंटेंट से रिटर्न होके आ रहा था कंटेंट, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ-साथ ये कॉमन चीज़ है जो कि रेंडर हो रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि हमारा पेज भले ही रेंडर हो या ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा लेआउट वाला फाइल। ये लेआउट फाइल ज़रूर से रेंडर होगी और अगर लेआउट के अंदर हम चिल्ड्रन को नहीं रेंडर करवाते हैं, तो हमारा जो पेज है, वो जो लेआउट के अंदर था वही रेंडर रहेगा और ये हर एक पेज पे ऐसे ही रहेगा। तो ये होता है कॉमन लेआउट। अब यहाँ पे अगर हम चाहें, तो H1 की जगह पर हम हेडर अपना दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पूरा जो हेडर रहेगा, वो यहाँ पे हम दे देंगे और ऐसा हेडर दे सकते हैं और नीचे फुटर दे सकते हैं। फुटर और ऐसा फुटर लिख देंगे। अब हेडर और फुटर इस तरह से हम लिखते नहीं हैं, वो पूरा उसका डिज़ाइन होता है। हम यहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनाने जाएँगे। जब एप्लीकेशन हम अपना बनाएँगे तो वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना डिज़ाइन भी बना लेंगे। अभी हम इसको यहीं पर थोड़ा-सा स्टाइल दे देते हैं, केवल इनलाइन स्टाइल का यूज़ करके। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड, बस बैकग्राउंड दे देंगे यहाँ पे। और कौन-सा कलर दे दूँ? कंट्रोल स्पेस पे यहाँ पे सजेशन नहीं दिखा रहा है ये। अ, मैं येलो दे देता हूँ, ठीक? या टील, टील नाम का कलर। देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। तो ये हमारा हेडर आ गया, बैकग्राउंड कलर। और ऐसे ही इस पे भी, फुटर के ऊपर भी हम एक कलर दे देते हैं, ब्राउन। चलो, ये तो हमारा हेडर और फुटर यहाँ पे आ जाएगा और ये हर एक पेज के ऊपर रहेगा। ब्लॉग्स पे जाएँगे तो भी हेडर फुटर रहेगा
और सर्विसेज के ऊपर जाएंगे तो भी हेडर फुटर रहेगा। ये कॉमन पेज है। अब मान लो कि हमें सर्विसेज पेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें कस्टमाइजेशन करना है, यानी कि हमारा ग्लोबल जो हेडर फुटर है वो तो ठीक है, लेकिन सर्विसेज पेज में हमें कुछ भी साइड में कुछ दिखाना है या ऊपर नीचे ही कुछ कॉमन दिखाना है। यानी कि सर्विसेज के अंदर जितने भी पेज हैं, जैसे हमारे पास ये 2 पेजेस हैं, एक ये वाला पेज और एक एसईओ वाला पेज, ये 2 पेजेस हैं। तो इन सभी पेजेस पर, सर्विसेज पेज के ऊपर भी और सर्विसेज के अंदर जितने पेजेस हैं, उस पेज पर भी अगर हमें कुछ कॉमन दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पर सर्विसेज फ़ोल्डर के अंदर भी एक layout.js फाइल क्रिएट कर सकते हैं, layout.js फाइल। अब इसके अंदर भी हम एक रिएक्ट कंपोनेंट बना लेंगे और अगर हम इसका नाम हम देंगे रूट लेआउट नहीं, इसका नाम देंगे सर्विसेज लेआउट। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कन्वेंशन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये नाम दे देंगे। अब आप गेस करिए कि सर्विसेज पेज के ऊपर और उसके अंदर जितने भी पेजेस हैं, उन सब पर हमें क्या दिखेगा? क्या सर्विसेज के एक्चुअल पेजेस दिखेंगे या फिर ये लेआउट दिखेगा? तो ये लेआउट दिखेगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक ये एरर आ रही है, एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट। तो हमने सही से एक्सपोर्ट किया है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद एरर चली जाएगी। तो हाँ, ये एरर चली गई है और सर्विसेज के अंदर हमें यहाँ पे केवल और केवल लेआउट दिख रहा है, केवल और केवल लेआउट दिख रहा है। अगर हम इसके अंदर और भी, जैसे एसईओ का पेज था, तो वो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर हम लेआउट पेज यूज़ करते हैं तो लेआउट पेज के अंदर जो भी लिखा गया है वही रेंडर होगा हमारे एक्चुअल पेज के अंदर। तो सर्विसेज पेज पे जब हम जाते हैं ना, तो पहले लेआउट पेज रन होता है, उसके बाद इस लेआउट कंपोनेंट के अंदर हमें चाइल्ड के रूप में, चिल्ड्रन के रूप में, यहाँ पे चिल्ड्रन इसके रूप में हमें एक्चुअल में ये पेज का पूरा जो कंपोनेंट है, सर्विसेज कंपोनेंट, ये रिसीव होगा। अभी अगर हम यहाँ पे चाइल्ड कर देते हैं, चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन, तो हमें ये दिखने लगेगा प्रॉपर। ये देखो, जैसा पहले था वैसे ही दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे आते हैं तो काम कर रहा है। अब इसकी अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे एक सेक्शन अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन हम दे देंगे, और अगर हम कुछ कॉमन चीज़ रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो बार बार ये सिंगल लाइन में हो जा रहा है। मैं यहाँ पे एक H3 दे देता हूँ, H3, और सर्विसेज लेआउट, बस इतना लिख दूंगा, ताकि ये वाला चीज़ सर्विसेज के अंदर जितने भी पेजेस होंगे उन सब पे कॉमन रहेगा। तो ये कैसे काम करेगा? किसी भी पेज पर जाएंगे, हमारा ये कॉमन लेआउट रेंडर होगा, और जैसे कि हम एसईओ पेज पे जाएंगे तो एसईओ वाला जो पेज कंपोनेंट है वो इस चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा और रेंडर हो जाएगा। जब हम वेब डेव के ऊपर जाएंगे तो वेब डेव का जो कंपोनेंट है ये उठ के, ये कुछ इस तरह से उठ के यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन की जगह पे। और जब हम एसईओ नहीं, सर्विसेज वाले पेज पे रहेंगे तो ये पेज वाला कंपोनेंट यहाँ पे जितना भी चीज़ है ये उठ के इधर लेआउट की जगह पे, चिल्ड्रन की जगह पे आ जाएगा। तो सबके ऊपर सर्विसेज लेआउट ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे सर्विसेज लेआउट दिख रहा है, वेब पेज पे जाएंगे तो भी सर्विसेज लेआउट दिख रहा है, और अगर हम एसईओ पेज पर जाते हैं तो भी हमें यहाँ पे सर्विसेज लेआउट दिख रहा है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल पेजेस का भी कॉमन लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। कई सिनेरियोस में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि हमें सीखना है। वो ये है कि जो हमारा रूट लेआउट है, यहीं पर केवल हमें ये रखना है HTML और बॉडी टैग। हमें जो अंदर वाले लेआउट्स हैं यहाँ पर HTML या बॉडी टैग नहीं रखना। अगर मैं यहाँ पे HTML टैग रख देता हूँ, HTML, और ये रख के बस इतना अगर सेव कर दूंगा तो एरर आएगी। ये देखो एरर आ रही है, 4 एरर्स। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि बॉडी के अंदर एक HTML टैग नहीं हो सकता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो हमारा रूट लेआउट है यहीं से HTML रेंडर होता है। जो हमारा HTML और बॉडी टैग है ये यहीं से रेंडर होगा, और फिर जो भी यहाँ पर हम रन करेंगे ना, वो एट द एंड इसका चिल्ड्रन बनेगा, इसका चिल्ड्रन यहाँ पे आएगा। तो HTML के अंदर बॉडी है और फिर उसके अंदर एक HTML है, वो दिक्कत दे रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे एरर दिख रही है। तो हमें ना तो यहाँ पे बॉडी यूज़ करनी है। अगर हम यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ कर लेते हैं, बॉडी, और देखते हैं
तो यहाँ पर ये देखो फिर से एरर आ रही है, बॉडी कैन नॉट बी चाइल्ड ऑफ बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये एरर आ रही है और उसके अलावा हम बाकी सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेन टैग अगर हम यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेक्शन टैग यूज़ कर सकते हैं, असाइड टैग, आर्टिकल टैग, कोई भी टैग यूज़ करके हम अपना कॉमन लेआउट एक पर्टिकुलर पेज के लिए क्रिएट कर सकते हैं। 1 मिनट, ज़ूम इन करना था, मैं ज़ूम आउट कर दिया। तो इस तरह से हम कॉमन लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं, तो अभी तक हमें यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप दिख रहा था, लेकिन अब क्या दिख रहा है, लोकल होस्ट 3000। ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपना जो रूट लेआउट है, इसमें चेंजेस किए हैं। जो कुछ कोड था ऊपर से, ऊपर तमाम कोड था ना, कुछ फ़ॉन्ट्स का कोड था और भी कुछ कोड था, उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो इसीलिए वो चीज़ गायब हो गया। अब आप सोच रहे होंगे अगर टाइटल देना है तो यहाँ पे हम ऐसे टाइटल देके, टाइटल कंपोनेंट यूज़ करके और यहाँ पे हम मान लो कि हम होम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये काम करेगा, देखो ये काम कर रहा है, लेकिन हमें इसको यूज़ नहीं करना है। ये नेक्स्ट.जेएस रिकमेंड नहीं करता है। नेक्स्ट.जेएस क्या बोलता है? दूसरा एक तरीका होता है, जो तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उस तरीके का यूज़ करके हमें इस चीज़ को सेट करना है। तो हम अबाउट पेज के लिए यहाँ पे अबाउट सेट करेंगे, क्योंकि हर एक पेज पर हमें ये कॉमन चीज़ नहीं दिखानी है। हमें हर एक पेज पर उसका टाइटल दिखाना है, ताकि प्रॉपर्ली यूज़र को दिख पाए कि किस पेज पर है वो यूज़र। तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पर होम लिख दें और यहाँ पर हम सर्विसेज़ लिख देंगे, तो ये काम करेगा। अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो ये देखो चेंज होके सर्विसेज़ हो गया और काम कर रहा है। लेकिन हमें ये वाला तरीका नहीं यूज़ करना है, इस तरह से हमें टाइटल नहीं देना। मेटा डेटा को, इसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, इसको हम अलग तरीके से सेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने वेबसाइट का एक कॉमन लेआउट बना सकते हैं और ये कैसे काम करता है। हमें यहाँ पे चिल्ड्रन रिसीव होता है, उसको हमें रेंडर करना होता है और जो रूट लेआउट होता है, उसके अंदर हमें एचटीएमएल और बॉडी सेट करना होता है। यहाँ पे टाइटल नहीं देना है, इधर भी टाइटल नहीं देना है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करना समझेंगे। और यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, ये हर एक पेज रहता है इसका चिल्ड्रन, और जिस-जिस पेज पर जाएँगे उसका चिल्ड्रन यहाँ पे रेंडर होता जाएगा। और ये जो हमारा ये सिंगल पेज के लिए है, इसके लिए इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितने भी पेजेस हैं, वो इसके चिल्ड्रन बनेंगे, ठीक है? और यहाँ पर ये कंपोनेंट रेंडर होगा। तो ये था इसका एक ओवरव्यू कि कैसे लेआउट्स जेएस फाइल का यूज़ करके हम अपने लेआउट को कस्टमाइज़ेबल बना सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।